साथियों नमस्कार। इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद जब हम सब साथी इकट्ठा हुए से बात हुई तो सबका मन था इस बार हम लोकसभा चुनाव में भी अपना भाग्य आजमाएंगे। तब हमने ये डिस्कशन किया कि हम 12 झालावाड़ या दौसा दोनों में से एक जगह कोई भी चिन्हित करें जहाँ से हम चुनाव लड़ें। ज़्यादातर युवा साथियों का ये मन था कि भाई साहब झालावाड़ 12 बहुत दूर पड़ता है, दौसा में आपको चाहने वाले बहुत ज़्यादा है, हर गांव में कोई न कोई युवा हमसे जुड़ा हुआ है और जो राजस्थान विश्वविद्यालय से हर वर्ग हर तबके के जो युवा निकले हुए हैं वो चाहते हैं कि अपन दौसा से अपनी दावेदारी व्यक्त करें। और फिर सबने ये भी कहा कि दौसा से तो दावेदारी करें तो हमें कांग्रेस पार्टी से अपना प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की सूचना थी आदरणीय मुरारी लाल जी मीणा जिन्होंने एकदम मना कर दिया था कि मैं इस बार अपनी दावेदारी नहीं करूँगा, ना चुनाव लड़ूंगा। हमने कई तरह से कई लोगों ने उनसे पूछा तो जब उन्होंने मना कर दिया तो कई नए युवा नेता जिनमें मैंने, राजेश्री मीणा, डॉक्टर आर.डी. मीणा, एक पी.डी. मीणा जी थे, उन्होंने कई लोगों ने अपनी दावेदारी व्यक्त करी और उनका मन था कि भाई मुरारी लाल जी को अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो किसी नए को मौका मिलेगा। और यही कारण था कि मैं आदरणीय डोटासरा जी से, जूली साहब से, आदरणीय गहलोत साहब से, आदरणीय पायलट साहब से 2-2, 3-3 बार मिला और मैंने उनसे निवेदन किया कि साहब मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ के और दौसा से चुनाव लड़ने की इच्छा रखता हूँ। मुझे उनका आश्वासन भी मिला और उन्होंने ये कहा कि भाई टाइम आने दो, हम आपको अपना मन बता देंगे। मैं लगातार उनके टच में हूँ, लेकिन अब जब मन बना लिया तो हमें ऐसा लगता है कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। और कल से मैं चाकसू, परसों बस्सी, सभी विधानसभाओं में जाके सब युवा साथियों से, सब लोगों से एक बार मिलके उनका मन जानेंगे, उनकी क्या माने, क्या व्यू है और क्या वो चाहते हैं। अगर लोगों का प्यार मिला, समर्थन मिला तो आपकी ताकत की दम पर हम मैदान में उतरेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अगर डॉक्टर साहब के परिवार में से कोई चुनाव लड़ता है तो मैं अपनी निर्दलीय की रूप में चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर डॉक्टर साहब के परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ता है और जनता का समर्थन हमें मिलता है तो हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो कल मैं चाकसू जाऊंगा, परसों मैं बस्सी रहूंगा, उसके बाद मैं सभी विधानसभाओं में जाके सब लोगों से एक बार मिलके और उनका मन जानूंगा, उनका क्या रुझान रहेगा चुनाव को लेकर। उसके बाद में हम तय करेंगे। मित्रों, मैंने एक सर्वे भी हम लोगों ने करवाया था, सर्वे में भी एक अच्छा रुझान लोगों को आया है और बड़े लेवल पे लोग हमें समर्थन देने के लिए तैयार हैं। मैंने लगभग 480 के लगभग पंचायतें हैं दौसा में और 1932 बूथ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हर बूथ पे हमारे युवा साथी हैं, जो अगर एक बूथ से भी अगर एक युवा भी हमें मिलता है तो चुनाव बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। ऐसे में हम 2000 ऐसे युवा साथियों की एक टीम बना रहे हैं जो युवा साथी ग्राउंड पर बूथ पे उतर के हमारी मदद करेंगे, हमारे साथ चुनाव में लगेंगे। ऐसे में कल मैं चाकसू रहूँगा, परसों बस्सी रहूँगा। आप सब मुझे आशीर्वाद देंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, क्योंकि मेरे कई युवा साथी जो अभी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़े और एमएलए बने और अभी वो लोकसभा में तैयारी कर रहे हैं और उनको उनके चाहने वाले, उनकी जनता यही कह रही है कि भाई आप चुनाव लड़ो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी दौसा से आने वाले सभी जो मेरे मिलने वाले लोग हैं वो मुझे पूरा आशीर्वाद देंगे, क्योंकि सबका मन था भाई हम कांग्रेस से टिकट मांगे। तो कांग्रेस से मैंने सारे नेताओं से मिलकर अपनी दावेदारी व्यक्त की है, लेकिन अब ये पार्टी के ऊपर है कि पार्टी किसको मौका दे, किसको जोड़े। क्योंकि मुझे अभी 6 साल के लिए निष्कासित किया, लेकिन ये बड़ा मुद्दा नहीं है निष्कासन, क्योंकि अभी राहुल कस्बा को इन्होंने लिया है और मैंने कई देखा है कई अधिकारियों को ये एक दिन पहले वीआरएस दिलवा के टिकट दे देते हैं। तो अगर एक पार्टी चाहेगी तो हमें मौका देगी। हमारी पहली इच्छा यही कि हम कांग्रेस से चुनाव लड़ें, लेकिन कांग्रेस अगर मौका नहीं देती है तो भी जनता के बीच में जाएंगे और जनता के आशीर्वाद देगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। धन्यवाद।